सर्विस चल रही है, उसमें आप सबों का हम स्वागत करना चाहते हैं। प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु ने हमको बहुतायत से आशीष दिया है, हमको आज जीवित रखा है। हम सब एक साथ मिलकर इस प्रकार से प्रभु की आराधना कर सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए। प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए अपनी आंखें पर्वतियों की ओर लगाएं। इस समय जैसे हम अपने मैसूर होप सेंटर की इस हिंदी कलीसिया में या इस हिंदी सर्विस में आप सबों का हम जब स्वागत करते हैं, आइए अपना चित्त हम परमेश्वर की ओर लगाएं। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है, वो आदर और महिमा के योग्य है। वो सारी दया से, सारी कृपा से भरा हुआ परमेश्वर है। वो हमें कभी त्यागता नहीं, हमें कभी छोड़ता नहीं, हमारे साथ सदा सर्वदा चलने वाला परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, जिसके प्रेम की कोई सीमा नहीं, जिसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। आइए उस प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। उस परमेश्वर को जिसने हमको दलदल में से उठा लिया, जिस यहोवा ने हमको बचाया, जिस यहोवा ने हमारे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। उस जिंदा खुदा की हम सताइश करें, हम तो सन्ना गाएं, उस प्रभु यहोवा को धन्य कहें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रियो, जब भी हम एकत्र होते हैं, जब भी एक साथ होते हैं, वचन कहता है कि प्रभु यहोवा, प्रभु परमेश्वर उन लोगों के बीच में होता है। वो हमारे उपस्थिति में आज मौजूद है। जैसे हम इस ऑनलाइन सर्विस को शुरू करते हैं, आइए प्रभु से उसकी आत्मा का नियंत्रण मांगे, उसकी आत्मा की उपस्थिति हम सबों के बीच में मांगे, उसके आत्मा के कार्य, उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को मांगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है, सारी आदर, सारी महिमा की। तू स्वर्ग और पृथ्वी पर राज्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजा, तू अनादिकाल से परमेश्वर यहोवा है। तू हमसे बहुत प्रेम करता है पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु हमको पापमय जीवन में पड़े ही नहीं रहने दिया, लेकिन हमको उस दलदल में से, उस कीच में से उठा के शुद्ध किया और तेरी चट्टान पर रख दिया, ताकि प्रभु हमारा जीवन नाश ना हो, परंतु हमारे जीवन में बहुतायत के फल आए, बहुतायत से तेरी सामर्थ्य, तेरा अनुग्रह देखने मिले। हालेलुया, हालेलुया। आइए धन्यवाद दे प्रभु को। Oriala baba baba mama masse tere de 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 diala basso. Wanina masante re 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 besora da la 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 baba mama. धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। Ro ra da la baba 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 mama masse. La 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 la। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए तालियां बजाकर प्रभु परमेश्वर की स्तुति करें। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया, दलदल से निकाला मुझे, चट्टान पर खड़ा किया, दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई साथी ना मिला, पर यीशु साथ आया, नया जीवन दे दिया।
मेरा जीवन बेकार था, कोई साथी ना मिला, फिर यीशु साथ आया, जीवन दे दिया। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। ओ वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। हालेलुया। दलदल से निकाला मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से निकाला मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से निकाला मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई साथी ना मिला, फिर यीशु पास आया, जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई साथी ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। ओ वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। ओ वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। हालेलुया। ओ रे दे रे 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 ला 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 बा 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 बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। रे के रे बे रे रा रे रा ला ला बा 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 मा 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 से रे डी डी ला बा 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 मा। प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। से प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। से प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी।
ठुकराओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उसे अभी। वो प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा से, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में हमें छुटकारा है। प्रभु यीशु के नाम में हमें शांति और आनंद और चंगाई और प्रेम मिलता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वही सामर्थ उन सारे चेलों को मिली जब वो लोग सब एकत्र होकर प्रार्थना करने लगे, इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रिय, वही सामर्थ जो प्रभु यीशु को चंगाई दी, वही सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह को चंगाई नहीं जीवित कर दी, मुर्दों में से जी उठाई। हालेलुया। वो सामर्थ, वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे बीच में है। हालेलुया। प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें। प्रभु वो विश्वास दे, वो सामर्थ दे, वो बल दे जो तेरे चेलों में था, जो तेरे प्रभु प्रेरितों में था। हालेलुया। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। आत्मा आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंतिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Oh, glory, 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 glory to your name. प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। क्या ही योग्य परमेश्वर है। ओ धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो प्रभु। तू ही योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद हो तेरा।
हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके पास कितना विश्वास है आज? आप कमर तक डूबना चाहते हैं या आप घुटनों तक डूबना चाहते हैं प्रभु के उस नदी में, उस पवित्र आत्मा की नदी में? वो आपको गहराई में लेके जाना चाहता है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला, उसने ये कहा कि नाव को और गहराई में लेके चलो और फिर अपना जाल डालो। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि हमारा विश्वास का जीवन इतना छिछले पानी का हो कि हम सिर्फ एक तूफान से तुरंत से नाव से कूद के भाग जाएं। नहीं प्रियो, प्रभु ने हमको तूफानों के ऊपर चलने के लिए बुलाया है, तूफानों को थमाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। वो हर बात, वो हर चीज, वो हर शस्त्र जो शत्रु हमारे विरुद्ध खड़ा करता है, उस सबको ढाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आइए धन्यवाद करें, आइए धन्यवाद करें। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा घुटनों डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे पिता, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपनी सामर्थ से भर दे मुझे। ओ हालेलुया। ये हर आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे, तेरे काम के लिए। लेट्स से अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे, तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से
नाम के लिए, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। ओ हालेलुया। प्रभु मैं किनारों पे नहीं चलने चाहता प्रभु, तेरे विश्वास के जीवन, तेरी आत्मा से भरकर इस जीवन को चलना चाहता हूं। तेरी सामर्थ से, तेरे प्रेम से, तेरी आग से भर, तेरे दया से, तेरे जीवन से, तेरी चंगाई से भर, तेरी शक्ति से भर दे प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। दिन दिन के स्तुति करूं, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे हो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे हो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। ओ प्यारे पिता, अब तक अपनी बाहों में संभाले रखा, अब तक हमें बचाए रखा, अब तक हमें जीवित रखा। धन्यवाद 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 प्रभु। तेरा वचन कहता है कि कोई भी शस्त्र जो शत्रु ने तेरे विरुद्ध खड़ा किया है वो तेरे विरुद्ध कभी सफल नहीं होगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी सुरक्षा का कवच जो हमें तू हमेशा हम पर ढांपे रखता है, तेरे लहू का बाड़ा हम पर बनाए रखता है। धन्यवाद देते पिता। इस संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं, शैतान की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तेरे लहू को या तेरे लहू के दायरे को तोड़ने पाए। उस चंगाई करने वाले, चंगाई देने वाले लहू की जय पुकारते। तू वही परमेश्वर है जो प्रभु यरीहो की दीवारों को ढा दिया सिर्फ तेरे बच्चों की स्तुति की। सिर्फ तेरे बच्चों ने जब एक साथ मिलकर स्तुति की। हालेलुया, हालेलुया। वैसा विश्वास, वैसी आज्ञाकारिता हमें दे। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए प्रभु से मांगे, प्रभु से मांगे, प्रभु से मांगे। प्यारे पिता, मेरे जीवन में जो कुछ, मेरे जीवन में मैं जो कुछ करूं वो सिर्फ तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाला बन सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर अपीयर हो रहे हैं। हमारे दशमांश और हमारी भेंटें हम एक साथ चढ़ाएंगे और प्रभु को आदर देंगे, उसको सम्मान देंगे, क्योंकि वो हमारे दशमांश से, हमारी भेंटों से आनंदित होता है। प्रभु का वचन कहता है मलाकी की पुस्तक में कि तू, तेरे दशमांश और तेरी भेंटें मेरे भवन में ले आ, तब मैं स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुझ पर ऐसी आशीष बरसाऊंगा कि कोई खत्ते उसको समा नहीं पाएंगे। तेरे पास जगह नहीं होगी उन आशीषों को, उन बरकतों को संभालने के लिए, बटोरने के लिए। हालेलुया। बड़े उदार मन से प्रभु के भले कार्य के लिए उसके वचन के अनुसार दें। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि प्रभु परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा प्रभु हमारे जीवन पर हो। मेरे पिता, हमने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ तुझे और सिर्फ तुझे ही अपना प्रभु करके पुकारा, ग्रहण किया है, धन्यवाद दिया है, स्तुति, प्रशंसा, महिमा किया है। तेरे हाथ में प्रभु अपने जीवन को सौंप देते। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक हृदय, हर एक परिवार को तू जानता है प्रभु, हर एक जरूरतों को तू जानता है प्रभु, हर एक कमी और घटी को तू जानता है। मेरे पिता परमेश्वर, होने दे कि तेरे बच्चों ने जो प्रभु बड़ी उदारता के साथ अपनी भेंटें तेरे चरणों में रखी है प्रभु, वो तेरे नजरों में ग्रहण योग्य हो। तुझे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे सामने अपने जीवनों को रखते हैं प्रभु। जैसे हम तेरे वचन की ओर बढ़ते प्रभु, आज हमसे बातें कर प्रभु। तेरा वचन, तेरा जिंदा कलाम हमारे जीवन में प्रभु प्रवेश करे, विश्वास को जगाए, तेरी आज्ञाकारिता हमारे जीवन में ले आए, तेरी बरकत, तेरी आशीष उंडेरी जाए हमारे जीवन में प्रभु। और सारे जो लोग प्रभु हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबों को भी बहुतायत से आशीष दया कर पिता, दया कर पिता, दया कर पिता। आज का वचन हमारे जीवन को बदलने वाला हो जाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, इस छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे मैं इस आज की सभा के लिए, आज के ऑनलाइन सर्विस के लिए जब प्रिपेयर कर रहा था, तो पिछले पूरे हफ्ते में हम लोग बाइबल स्टडी के लिए बहुत प्रिपरेशन चल रहा था, बिकॉज एक नया सब्जेक्ट हमने शुरू किया है। और अगर आप अभी तक हमारे मैसूर होप सेंटर की बाइबल स्टडी जो होती है हर ट्यूसडे को, उसमें ज्वाइन नहीं किए हैं,
तो मैं ज़रूर से निवेदन करूंगा आप सबों से कि उस बाइबल स्टडी में जो 6:30 बजे होती है, सिर्फ 1 घंटे की रहती है, आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। इट इज़ ऑलवेज अ ब्लेसिंग, बिकॉज उसमें हमको खुद को बहुत सुनने में और बहुत समझने, बहुत सीखने मिलता है। हालेलुया। और हमारा जितना विश्वास का जीवन आप अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन सामर्थ्यशाली जीवन बने, तो ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को, उसको सुनने वाले, उसके खोजी हों, उसके वचन को टटोलने वाले और ढूंढने वाले बने। तभी हम आशीष पाएंगे प्रियो, तभी ही हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष रहेगी, तभी ही हम अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने आत्मिकता के स्तर में बढ़ने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 28वां वचन हम सब एक साथ खोलेंगे जल्दी से। कम ऑन, टेक योर बाइबल। अगर आपने बाइबल अपने पास नहीं रखी है, आप कृपया, मैं निवेदन करूंगा कि आप जब भी ऑनलाइन सर्विस ज्वाइन करते हैं हमारी, तो कृपया अपनी बाइबल अपने पास रखिए, अपना नोटबुक और पेन ज़रूर रखिए, क्योंकि प्रभु आज आपसे बातें करेगा। मेरा विश्वास है, मेरा यह विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 28वां वचन ये कहता है, परमेश्वर ने संसार में उन्हीं को चुना जो नीचे थे, जिनसे घृणा की जाती थी और जो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने इन्हें चुना ताकि संसार जिसे कुछ समझता है उसे वह नष्ट कर सके। परमेश्वर ने ऐसे तुच्छ व्यक्तियों को, या ऐसे जो बिल्कुल जो जिससे सब घृणा करते थे, नफरत करते थे, जिसको तुच्छ जानते थे, ऐसे लोगों को चुना है, ऐसे मूर्खों को चुना है। क्यों? ताकि जो समझदार हैं, जो विद्वान हैं, उनकी सारी कल्पनाएं या उनके सारी समझ, जो अपने आप की नज़र में जो बहुत घमंडी बन के रहते हैं, या बहुत ऐसा सोचते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है, मेरे सामने सब कुछ है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे प्रियो, पूरे संसार का आप सब धन संपत्ति जमा कर ले, आप सारा ज्ञान जमा कर ले, आपके पास सारा इंफॉर्मेशन आ जाए, और फिर भी आपका हृदय अगर प्रभु परमेश्वर से, प्रभु यहोवा से दूर रहे, तो आपके जीवन में आपने कुछ नहीं पाया। इस वचन का यही अर्थ है। प्रभु उन सारे लोगों को जो तुच्छ जाने जाते थे, जो ना समझ थे, जो संसार के नज़र में बेवकूफ़ थे, ऐसे गरीब या ऐसे ऐसे हम्बल लोगों को, ऐसे वीक लोगों को प्रभु ने चुना है। क्यों चुना है? ऐसे कमज़ोर लोगों को चुना है। क्यों? ताकि वो जो समझ वाले, जो अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझते हैं, उनको वो नीचा दिखा सके। क्या प्रभु की मनसा ऐसी है कि सबको गिराए? नहीं, वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, ये उसकी मनसा है। और संसार में जब हम रहते हैं, तो प्रभु परमेश्वर का जो सत्य है, जो प्रभु यीशु मसीह जो सत्य मार्ग और जीवन है, जो सलीब पे कुर्बान हुआ हमारे पापों के लिए, सारे संसार के पाप के लिए, सारे संसार के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, मुक्ति के लिए, सबको उद्धार देने के लिए, सबका दाम चुकाने के लिए, जो संसार ने सारा पाप किया, वो सारे दाम जो मूसा के न्याय के अनुसार लगता था, वो सब प्रभु यीशु ने चुकाया सलीब पर अपनी जान देकर, ताकि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे, मैंने कहा जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 ऐसा कहता है कि प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। हालेलुया। नाउ इस प्रेम को, जो अनंत काल का जीवन का देने वाला प्रेम है, ऐसा प्रेम जिसने अपने आप को सलीब पे कुर्बान कर दिया, ऐसा प्रेम जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि संसार के लिए वो मारा जाए, ऐसा प्रेम जब संसार तिरस्कार करता है, तब वो दंड के योग्य होता है, तब उन पर दोष लग चुका है, पड़ चुका है, और वो सारे हर उस दोष के या दंड के भागीदार हो चुके। बिकॉज वचन कहता है, पाप की मजदूरी तो सिर्फ मृत्यु है, लेकिन जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उन्होंने
अनंत काल का जीवन पा लिया। अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु देने आया। आइए देखें कि प्रभु कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया है प्रभु ने, और उसकी वो लोग समझ ही नहीं पाए। आमीन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु ने ऐसे ऐसे सुझाव दिया, कुछ चीजें कुछ बातों में, या ऐसा निष्कर्ष दिया प्रभु ने, या इतना मेजर प्रॉब्लम था उसका जो सॉल्यूशन था। अक्सर ऐसे कुछ हम केसेस देखेंगे जो प्रभु के वचन में पाए जाते हैं। वो जब प्रभु ने उसका एक सॉल्यूशन दिया तो लोग सब बहुत चुका हो गए कि लाइक ऐसा हो ही कैसे सकता है। लेट्स सी, नामान जो कोढ़ी था, ये एक सेनापति था, और ये एक बहुत बड़ी सेना में एक अच्छी पदवी पर था, और बहुत उसका रुतबा था, बहुत उसको माना जाता था उसके राज्य में। लेकिन दूसरा राजाओं उसका 5वां अध्याय में कहता है कि वो एक कोढ़ी था। जब तक वो अपना ड्रेस पहनता था, यूनिफॉर्म पहनता था, अकड़ के चलता था, और सब पर हुकूमत करता था, हुक्म देता था, और सारे लोग, सारी सेना उसके आगे पीछे दौड़ती थी, उसके सिपाही उसके आगे पीछे उसके आदेश के अनुसार भागते थे, क्योंकि वो एक अधिकारी था। लेकिन उसके यूनिफॉर्म के नीचे, उसकी वर्दी के अंदर, उसके शरीर में कोढ़ था। वो एक कोढ़ी था। बाहर तो सबके सामने जब तक है सब वाह वाही है, लेकिन अंदर ही हैड ओपन सोर्स। जिन ऐसे फोड़ों में से, या ऐसे जिनको कोढ़ रहता है, उनके शरीर से बदबू आती है, उनकी उंगलियां गलने लगती हैं, उनकी नाक गलने लगती है, उनके जो भी कोमल ऐसे स्थान हैं शरीर के, वो गलने लगते हैं। इनफैक्ट वो गलते नहीं हैं, उनको रात में चूहे या क्रीपर्स जो रात में निकलते हैं, जो छोटे प्राणी निकलते हैं, वो कतर जाते हैं, और उन कोढ़ियों को वो पता नहीं चलता, क्योंकि कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो स्पर्श को, हमारे शरीर में जो स्पर्श की इंद्रिय हैं, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, राइट, उनमें से जो स्पर्श वाली ज्ञान इंद्रिय है वो खत्म कर देता है। वो इंसान को, अगर उस एक कोढ़ी को आप लो, उसके हाथ को दरवाजे की किवाड़ में रखो और दरवाजे को जोर से पटक दो उसके हाथ पर, उसको जरा भी दर्द का एहसास नहीं होगा। अगर वही हमारी उंगली किसी किवाड़ में लग जाए, दब जाए, तो हम चिल्ला उठेंगे, लेकिन कोढ़ी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज उसको दर्द ही नहीं होता, उसको महसूस ही नहीं होता वो दर्द, वो स्पर्श खत्म हो जाता है। इसलिए उसको पता नहीं चलता जब उसको रात में सोते समय प्राणी, चूहे या जो कॉकरोचेज है, या जो रात के समय में निकलते हैं, जो छोटे कीड़े मकोड़े, वो सब खा लेते हैं, उनके शरीर को, उनकी उंगलियों को कतरने लगते हैं। और उनका अगर why I am saying this is exactly how sin does. Exactly यही करता है पाप हमारे जीवन में। हमारे जीवन में पाप जब आता है और हम पाप के पीछे चलने लगते हैं, जब पाप के हो लेते हैं, जब पाप के पूरे तरह से नियंत्रण में चले जाते हैं, तो हमारा जो अंतर मन है, जो हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व है, वो हमारा ज़मीर ख़त्म करने लगता है। वो पाप का जीवन हमारे ज़मीर को ख़त्म कर देता है, हमारे कॉन्शियंस को काट कर ख़त्म करने लगता है। मेरे प्रियो, ये ज़रूरी है कि हम जानें कि प्रभु यीशु ने सलीब पर जान दी ताकि हमारा ज़मीर ख़त्म ना हो जाए, मर ना जाए, प्रत्यक्ष ना हो जाए, लेकिन हम अंदरूनी मन में जीवित रहे पूरी तरह से। तभी हम सेहतमंद रहेंगे, तभी हम सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारा जीवन प्रभु परमेश्वर के मार्ग के अनुसार, वचन के अनुसार हम चलेंगे और हमारा जीवन आशीषित रहेगा। हालेलुया। सो इस नामान को एक उसके घर में एक दासी थी जो नामान के घर में काम करती थी, बिकॉज वो दाम लेकर
खरीदी गई थी, ऐसी दासी थी, और वो एक यहूदी लड़की थी। उस लड़की ने उसके मालिक को कहा कि अगर मेरा स्वामी सिर्फ इसराइल में चले जाए तो वहाँ पे जो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का दास है, वो हमारे स्वामी को पूरी तरह से चंगा कर सकता है। और ये सुनकर नामान विश्वास के साथ अपनी पूरी सेना का एक बंच लेके इस्राएल में गया। क्या करने के लिए? चंगाई पाने के लिए। लेकिन उसका एक तरीका था कि उसको चंगाई उसके रीति से चाहिए थी। उसका कुछ एक्सपेक्टेशन थे कि मैं सोचता हूँ कि वो मैं जब जाऊँगा तो वो भविष्यवाणी करने वाला वो नीचे आएगा, मेरे से बात करेगा, मैं थोड़ी सी बातचीत करके वी विल जस्ट विश, हम लोग एक में को मैं अपनी समस्या उसको बता पाऊंगा, और वो फिर जब जो कुछ मुझे बोलेगा मेरे लिए सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा। गॉड नोस व्हाट ऑल उसके एक्सपेक्टेशन थे। लेकिन उसके पूरा विपरीत हुआ। जब वो वहाँ पे गया तो भविष्यवक्ता ने सिर्फ ऐसी वचन को भेजा, सिर्फ उस तक सिर्फ ये संदेश भेजा कि जा और उसको बोलो कि जाके 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाओ। दैट्स ऑल। वो बाहर भी नहीं आया, वो मिलने भी नहीं आया, वो कुछ बात नहीं किया। वो सिर्फ उसने अपने दास के जरिए ऐसा संदेश भेज दिया। वचन कहता है कि नामान को बड़ा गुस्सा आ गया। नामान बड़ा जोर से चढ़ गया कि क्या मेरे देश में अच्छे अच्छे नदियां नहीं है, नाले नहीं है जहां मैं डुबकी लगा सकता था? मैं यहां पे क्यों आऊं? वो भी ऐसे मैली और कीचड़ वाली नदी में क्यों आऊं डुबकी लगाने के लिए? जब उसके दासों ने उसको बोला कि स्वामी, अगर आपको अगर वो कुछ बहुत मुश्किल चीज़ बोलते हैं तो क्या आप नहीं करते? क्या आप नहीं सुनते? उन्होंने तो सिर्फ इतना ही बोला है ना आपको जाके डुबकी लगाने के लिए। डुबकी लगा लीजिए, कोई बात नहीं, 7 बार तो लगाना है, और तो कुछ नहीं करना है। तब वो उनकी बात सुनकर यरदन नदी में गया। एक बार डुबकी लगाया, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार डुबकी लगाया, कुछ नहीं हुआ। 3, 4, 5, 6, कुछ नहीं हुआ। उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं, वो वैसी का वैसी। 7वें बार जैसी डुबकी लगाया और वैसे बाहर निकलते ही उसका वचन कहता है कि उसका शरीर पूरी तरह से एक कोमल स्किन उसके शरीर पे वापस आ गई, जैसे एक नए बालक की से उसको स्किन मिल गई, एकदम ब्रांड न्यू स्किन। प्रभु ने उसका स्किन ट्रांसप्लांटेशन कर दिया। काहे से? यरदन नदी में जो कीचड़ वाली नदी है उसमें डुबकी लगाने से। किसके वचन के अनुसार? भविष्यवक्ता के वचन के अनुसार। क्या ये चंगाई पॉसिबल है? क्या ये चीज, क्या दिस सॉल्यूशन वाज ए, डू यू थिंक कि ऐसा सॉल्यूशन लॉजिकल था? पर हमारा प्रभु परमेश्वर हर लॉजिक से परे काम करता है। इसलिए उसने मूर्ख लोगों को चुनाया था कि वो उसके जो सुझाव है प्रभु परमेश्वर के, वो सारे जो संसार में या सारे हमारे सृष्टि में जितने भी दायरे हैं, उन सारे दायरों के पार वो कार्य करता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। आइए दूसरा हम देखें, दूसरे केस में क्या हुआ। यरीहो की दीवार, ये यहोशू उसका 6वां अध्याय 1 से 27 वचन में दिया गया है कि जैसे यरीहो में हम पूरे इस्राएली घुसने वाले थे, वहाँ पे यरीहो की दीवार थी, और यरीहो की दीवार के पहले यरदन नदी थी। यही नदी जिसमें नामान डुबकी लगाया था जब कीचड़ की थी। धुपकाले में बड़ी कीचड़ रहती है, लेकिन जब बारिश होती है तो ऐसा बाढ़ की बाढ़ आती है कि उसमें आप तैर के भी नहीं जा सकते, इतना भयंकर बाढ़ रहती है उसमें। और उस बाढ़ के समय प्रभु ने इन लोगों को बोला कि ओके, आपको परमेश्वर का संदूक, सारे जो लेवाइट्स है, जो जितने याजक लोग हैं, उनको सबसे आगे भेजो सेना के। जब याजक उनके पैर उस नदी पर पड़ेंगे, और जब वो तुरही बजाएंगे या वो जो परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे, और जब उनके पैर उस नदी पर पड़ेंगे, तब परमेश्वर ने कहा कि वो नदी 2 भाग हो जाएगी और सूखी जमीन से तुम लोग उस नदी को पार करने पाओगे। वचन कहता है कि पानी ऊपर
की ओर वापस गया कई किलोमीटर दूर तक, और जो नीचे का था वो नीचे चले गया। नाउ दिस कैन नॉट बी पॉसिबल अगर हम सही में इंसानी मन से सोचे और विचार करें और ऐसा विश्वास करें या ऐसा तर्क लगाए या ऐसा लॉजिक लगाए, तब तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमको आंखों देखी बातों पर विश्वास करने के लिए नहीं, आंख से जो दिखता है उस पर विश्वास करने के लिए नहीं, जो आंखों से नहीं दिखता, नहीं दिख सकता, ऐसी बातों पर विश्वास करने के लिए बुलाया। हमको जो दिखता है उसके अनुसार चलने के लिए नहीं, हमको विश्वास के जीवन, विश्वास की आंखों से देखकर चलने के लिए बुलाया है। हालेलुया। वचन कहता है कि जब यरीहो की दीवार के सामने वो लोग पहुंचे तो परमेश्वर का वचन यहोशू के पास आया और उनको बोला गया कि आप 6 दिन सिर्फ एक बार उस पूरी शहर पनाह के इर्द गिर्द जाओ, एक राउंड लगाओ, एक चक्कर लगाओ और वापस आ जाओ। कुछ नहीं बोलो, कुछ नहीं करो, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं, कोई और प्लानिंग नहीं। 6 दिन सिर्फ एक बार चक्कर लगाना, 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना है शहर पनाह के, और उसके बाद पूरे जोश के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे बल के साथ जोरदार चीखना है और जोरदार पर प्रभु परमेश्वर की एक साथ स्तुति प्रशंसा करना है। और जो तुरही फूकते हैं वो सब अपने पूरे बल के साथ उनको तुरही फूकनी है। तब प्रभु ने कहा मैं कुछ करूंगा। और जैसे ही वो लोग ने 6 दिन तो चक्कर मारे, कुछ नहीं हुआ, 7वें दिन 7 बार चक्कर मार लिया। और उसके बाद परमेश्वर वचन कहता है कि जैसे ही उन्होंने तुरहियां उठाई और एक साथ पूरे बल से, पूरी सामर्थ्य से अपनी तुरहियां फूके, और सारे लोगों ने मिलकर एक साथ सारी ओर, चारों ओर से घेर कर प्रभु परमेश्वर की स्तुति की, तो सारे चारों ओर से उनके सामने की दीवार ढा गई। वो दीवार कितनी चौड़ी और कितनी लंबी थी मालूम है? 90 फीट ऊंची और 60 फीट चौड़ी। एक समय में 6 से 8 रथ एक साथ उस दीवार के ऊपर दौड़ सकते थे। उस दीवार पर बहुत लोगों के घर थे। रेहाब जो वहां पे थी, उसका घर भी शहर पनाह के उस दीवार के ऊपर था। यू रिमेंबर? उसने एक वाचा बांधी थी और प्रभु ने उसके वायदे को पूरा किया, उसके जीवन को, उसके परिवार के जीवन को सुरक्षित रखा। उसका घर नहीं गिरा, पर बाकी पूरी शहर पनाह के सारी ओर से दीवारें गिर गई। कुछ पोर्शन तो ऐसा था कि जमीन खुल गई और वो फट के अंदर धंस गई। प्रभु परमेश्वर ऐसे आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आगे हम देखेंगे, शमशोन के हाथ में एक गधे की जो ठुड्डी की जो बोन है, वो हड्डी जो उसके जबड़े की होती है। कहा जाता है कि पूरे जानवर में सबसे ज्यादा मजबूत अगर किसी का जबड़ा है तो वो है गधे का। जिस जानवर को हम सब ऐसा उस जानवर के बारे में सोचते भी है और बोलते भी है कि गधा है, गधा ही रहेगा। सीरियसली वो लोग गधे रहते हैं। अगर गधे के सामने आप जाओ और उसके सामने अगर वो पालतू गधा है, उसको सिर्फ भरे रास्ते पे आप बिठा के खड़ा रख के उसको सिर्फ एक्शन करो कि आपने उसके गले को ऐसा बांध दिया, और उसको एक्शन से सिर्फ ये एक्ट करना है आपको कि आपने उसको बांध दिया एक खीले में। वो गधा वहीं पे खड़ा रहेगा, वो हटेगा ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, जब तक आपको फिर से वो एक्शन करके वो खोलने का और उसको हटाने का, जब तक आप फिर से एक्शन नहीं करोगे, वो हटेगा नहीं। सीरियसली गधे। That's how. But God has chosen such things.
उस गधे के जबड़े की हड्डी से शमशोन ने, वचन कहता है न्यायियों उसका 15वां अध्याय 15 से लेकर 19वें वचन में, कि 1000 सैनिकों को उसने मार डाला। उस मृतक जबड़े में कुछ नहीं था, वो तो सिर्फ हड्डी थी, बेजान हड्डी थी। लेकिन जब वो एक अभिषिक्त के हाथ में आई, वही हड्डी ऐसा खूंखार हथियार बन गई कि 1000 सेना जो सैनिक लोग तलवार और भाला लेके आए थे उसके विरुद्ध, उनको खत्म कर दिया। ये चीज सोचने से परे है। प्रभु ऐसा ही करता है। उसके मार्ग, उसके तरीके हमारे मार्गों से, हमारी विचारों से, हमारे तरीकों से बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमको निचला जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया। संसार के नज़र में हम मूर्ख हैं क्योंकि हम प्रभु के उस सलीब के पीछे चलते हैं। संसार के लिए वो सलीब का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 18वां वचन में लिखा है, वे जो भटक रहे हैं उनके लिए क्रूस का संदेश सिर्फ एक निरी मूर्खता है, किंतु जो उद्धार पा रहे हैं उनके लिए वह परमेश्वर की शक्ति है। हाँ, जो उद्धार पा रहे हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए उस सलीब का, उस क्रूस का संदेश परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। जितने लोगों ने परमेश्वर के जिंदा कलाम को तिरस्कृत किया है, उनकी नज़र में ये सिर्फ नाम समझी है, या ये सिर्फ मूर्खता है। इसीलिए वचन में कहता है कि जो संसार कभी समझ ही नहीं सकता था, संसार के लिए सोचना ही बहुत असंभव था कि प्रभु परमेश्वर इकलौते एक पुत्र को भेजेगा और संसार के लिए, पूरे सारे पापों के लिए वो अपने पुत्र को सलीब पर इतनी घिनौनी मौत कोई ना दे, कोई दुश्मन अपने दुश्मन को ना दे, इतनी शर्मनाक मौत, इतनी दर्द भरी मौत, ये कोई भी सोच नहीं सकता था। इवन शैतान कभी ये सोच नहीं सकता था, क्योंकि वचन कहता है कि अगर इस संसार के राजा को ये पता होता कि सलीब के पार परमेश्वर के सामने कितनी खुशियां रखी हुई है, तो कभी भी इस संसार के राजा ने प्रभु यीशु को सलीब पे चढ़ाया नहीं होता। ये उसके लिए भी असंभव था समझना कि प्रभु परमेश्वर ऐसा कर सकता है। हालेलुया। एक और वचन में देखेंगे कि उस विधवा का जो कुप्पी था तेल का, वो कभी खत्म ही नहीं हुआ जब तक उसके पास कोई और कटोरा नहीं बचा उस कुप्पी में से तेल उंडेलने के लिए। क्या हुआ था कि इस महिला का, इस विधवा का जो शौहर था, जो आदमी था, वो एक भविष्यवक्ता था और वो परमेश्वर का दास था। उसके 2 बेटे थे और एक पत्नी थी, और वो भविष्यवक्ता किसी कारणवश मर गया और उसने बहुत सारा कर्ज लिया था, और वो कर्जदार उसके घर पर आ गए थे क्योंकि महिला के पास पैसे नहीं थे उन कर्जदारों को देने के लिए। तो वो बोल के गया था कि मैं इस तारीख को, इस दिन को आऊँगा और मैं तेरे दोनों बेटों को अब ले जाऊँगा, और वो अपने पिता का जो कर्ज है उस कर्ज के बदले मैं तेरे दोनों बेटों को खरीद लूँगा, ताकि वो मेरे स्लेव बन के मेरे लिए काम करे। तब वो महिला दौड़ के प्रभु परमेश्वर के दास के पास, भविष्यवक्ता के पास आई और बोलने लगी कि प्रभु मुझे बचा, मेरा पति तो मर गया है, वो परमेश्वर का दास था, लेकिन अब मेरे कर्जदार ऐसे आए हैं और वो मुझको बोल रहे हैं कि वो मेरे दोनों बेटों को ले जाएंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे बच्चे का क्या होगा। तब परमेश्वर के दास ने उससे पूछा कि तेरे घर में क्या है। उसने बोली, तेरी दासी के पास सिर्फ एक तेल का कुप्पी है छोटा, बस उसमें थोड़ा सा तेल है। उसने बोले जा और सारे जितने भी तेरे जो इर्द गिर्द रहते हैं, जितने पड़ोसी, उन सबों से तो बहुत सारे कटोरे या बहुत सारे बर्तन घर में ले आ, उनसे मांग के खाली बर्तन ला और उसमें उन तेल को, उस कुप्पी के तेल को उंडेल, और तब तक उंडेल जब तक तेरे पास कोई और बर्तन ना बचे। लेकिन जब तू ये करे तो अपने पीछे दरवाजे बंद कर ले, ताकि सिर्फ तू और तेरे बेटे देख पाए कि प्रभु परमेश्वर कैसा
आश्चर्य कर्म कर रहा है। कई बार ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने दरवाज़ों को बंद करें लोगों के लिए, क्योंकि बंद दरवाज़ों के भीतर ही हम परमेश्वर के कार्य को देख सकते हैं। बहुत भीड़ थी तो तबीता सबों के लिए मरी हुई थी, मुर्दा थी। प्रभु यीशु आया, जब वो बोला कि ये मुर्दा नहीं, ये तो सोई हुई है, सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। लेकिन वही प्रभु यीशु ने जब सबको बाहर निकाला, सबको बोला कि बाहर जाओ, और उस बच्ची के पास रूम में गया अंदर और प्रभु से प्रार्थना किया, और तब तबीता को उसने आवाज़ दे के पुकारा, तबीता उठ खड़ी हो। और वो मुर्दा बच्ची, वचन कहता है कि उठ के खड़ी हो गई। हालेलुया। ये ऐसा आश्चर्य कर्म सिर्फ बंद दरवाज़ों में पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आश्चर्य कर्म हैं जो सिर्फ बंद दरवाज़ों के भीतर ही होते हैं, जो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस महिला ने जब अपने बेटे से पूछा कि मुझे और एक बर्तन दे, ये सब तो भर गए, तब बेटे ने बोला कि माँ, यही आखिरी बर्तन था और इसको भर दिया गया, अब और कोई बर्तन बचा नहीं। तब वचन कहता है कि वो कुप्पी का तेल खत्म हो गया, तब वो तेल थम गया। फिर वो महिला दौड़ के गई परमेश्वर के दास के पास, उसको पूछी कि मैं अब क्या करूं। उसने कहा कि ये सारा जो तेल तेरे पास तुमने इकट्ठा किया है, इसको जाके बेच, और उसके बाद जो कर्जदार है उसका पैसा दे दे, और बाकी तेल से तुम्हारे बेटे अपना रह बसर करो, अपना गुजर बसर करो। हालेलुया। ये कोई सोच नहीं सकता कि प्रभु ऐसा भी कार्य कर सकता है, प्रभु इस रीति से भी आश्चर्य कर्म कर सकता है, नहीं सोच सकता। प्रभु यीशु मसीह सलीब पे चढ़ाया गया, उसके बाद किसी ने सोचा ही नहीं था कि मुर्दों में से जी उठेगा। वो तो लोग, सारे सैनिक लोग पीछे पड़े हुए थे कि अरे सीजर साहब, ऐसा करिए कि आप प्लीज़ एक हमारे साथ सेना को भेज दीजिए, वहाँ पे उनको वहाँ पे उस जगह पर उसके कब्र के सामने बैठा दीजिए, ताकि उसके वो पत्थर को जो उसके मुंह पे रखा हुआ है उस कब्र के, उसको सील कर दीजिए प्लीज़, ताकि उसके जो दास है वो चुरा न सके उसके शरीर को, मृतक शरीर को, और ये बोले कि ये तो जिंदा हो गया। तब सीजर ने बोला, जाओ, अब जो जितना आप सील कर सकते हो, जो भी आप जितना सुरक्षित उसको कर सकते हो कर लो। वहां पे सैनिक बैठे थे, एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन बैठे थे, पर तीसरे दिन एकदम तड़के भूई ढोल हुआ, बहुत जोरदार, वहां पे जमीन कांप उठी, और तब स्वर्गदूत आया और उस पत्थर को हटा दिया, और वो जो प्रभु यीशु मसीह मुर्दा था वो जिंदा हो गया। प्रभु परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उसको जिंदा कर दिया। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि प्रभु ने अपने कपड़ों को फोल्ड करके नीटली रखा। अगर उसके दास या उसके जो प्रेरित थे उसकी मृतक शरीर को चुरा के ले जाते तो उसके कपड़ों को जो उसके शरीर पे लपटे हुए गए थे उनको वो अच्छे से नीटली फोल्ड करके ढंग से नहीं रखते। यह हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में कितना नीट रहता था, कितना तौर तरीका था उसके जीवन में, कि इवन जब उठता था तो वो बिस्तर अपना क्लीनली नीटली फोल्ड करके रखता था। हमारे जीवन में हम लोग हर दिनचर्या के जीवन में देख सकते हैं कि आप अपने बिस्तर को किस प्रकार रखते हो, आप घर में किस प्रकार रहते हो, आपका रहन सहन कैसा है। प्रभु यीशु मसीह जो हमको सिखाता था वो खुद करता था। हालेलुया। इसलिए हम उसके पीछे चलते हैं, इसलिए हम उसके अनुयायी होते हैं, इसलिए हम वो विश्वास का जीवन जी सकते हैं, या इसलिए हम उसके विजयी जीवन को अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। वो हमारी धार्मिकता है, वो हमारा छुटकारा देने वाला है, वो हमारा उद्धार है, क्योंकि उसने सलीब पे हमारे लिए जान दी। हालेलुया। अगर आपने इस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कभी पुकारा नहीं, कभी बुलाया नहीं, तो आज मौका है मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना विनती करिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ,
तू मेरा प्रभु बन जा। मैं अपने सारे पापों के लिए, अपने सारे पिछले पापमय जीवन के लिए तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। मेरे जीवन को बदल दे, मुझे नया सा कर दे। मुझे तेरा यह सामर्थ भरा जीवन, तेरे इस क्रूस के सामर्थ को जानना है, तेरे इस जीवन को जीना है। हालेलुया। प्रभु, आज से मैं तेरा बेटा बन जाऊं। आज से तू मेरा प्रभु करके मैं तुझे ग्रहण करता हूं। यीशु नासरी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रियो, आपने अगर ये प्रार्थना की है तो आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर बहुत कायब करेगा, बहुत सारे कार्य करेगा, बहुत आयत से आपको आशीष देगा। आइए अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। और जब हम अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं तो हमारे बीच में हम लोग देख रहे हैं आज कि कितनी समस्या है और कितने लोग पीड़ित है कोविड की वजह से। कितनी तकलीफ है, कितनी मुश्किलात है, कितनी परेशानी है, कितने लोग भटक रहे हैं हॉस्पिटल में एंट्री एडमिशन लेने के लिए, और उनके परिवारजन जो बहुत पैसे से किल्लत हो गई है, बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। नर्सेस, डॉक्टर्स, जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स है, वो कितना मुश्किल से लोगों को उनका इलाज कर रहे हैं या उनकी देखभाल कर रहे हैं। सारे लोग पुलिस डिपार्टमेंट या एनएमसी के डिपार्टमेंट, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट के जो सेवकगण हैं, जो लोगों को उनके मृतक शरीर को ले के जा रहे हैं क्रिमेशंस के लिए, और हर एक बातों में जो भी लोग इस दौड़ में मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए लगे हुए हैं, आइए उन सब के लिए प्रार्थना करें। जो खासकर जिनके परिवारों में कोविड के पेशेंट्स हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो भाई हैं, जो परिवारजन हैं, जो तकलीफ़ों में से गुजर रहे हैं, जिनके घर में मृत्यु हो गई है, या जिनके सामने अचानक इतना बड़ा पहाड़ टूट गया है क्योंकि उनके पास पहले पैसे नहीं थे, और उसके बाद कोविड का खर्चा और इसका इतना ज़्यादा हर एक चीज़ जो महंगाई से और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई हैं उनकी। अभी लॉकडाउन है, और कितने जो बेरोज़गार हैं वो वैसे ही मुसीबत में थे, और मुसीबत आ गई उन पे। और जो लोग हर प्रतिदिन वो कमाई करते थे और रोज़ी रोटी अपनी खाते थे, हर दिन के ऊपर वो निर्भर करते थे उनकी कमाई, वो लोगों के पास आज कुछ नहीं है। आइए प्रार्थना करें कि प्रभु अपना अनुग्रह सबों पर बरसाए, प्रभु अपना प्यार सबों पर बरसाए। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में प्रभु उन सारे भाइयों को, बहनों को, उन परिवारों को सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु इस मुश्किलात से गुजर रहे हैं प्रभु, जिनके परिवार में मृत्यु हुई है या जिनके परिवार में प्रभु जो कोविड के पेशेंट्स हैं, जो प्रभु अभी बहुतायत से तकलीफ में, जो लोग प्रभु सांस लेना जिनके लिए मुश्किल हो गया है प्रभु, जो सांसें नहीं ले पा रहे, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, जिनको हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे, जिनको प्रभु कोई मदद नहीं मिल रही, मेरे पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह हो प्रभु, और तेरे लहू बहाने से, तेरे कोड़े खाने से प्रभु, तेरे सलीब पे, क्रूस पे प्रभु, सारा दुख उठाने से प्रभु हम चंगे हुए हैं, तेरा वचन कहता है। तो हमने चंगाई पाई है तेरे लहू बहाए जाने से, तेरे कोड़े खाए जाने से प्रभु हम चंगे हुए प्रभु। वो चंगाई हम मांग लेते उन सारे लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं तुझ पर मेरे पिता परमेश्वर। हर एक के दिल में, हम हर एक के जीवन में कार्य कर प्रभु, हमारे कलीसिया के सारे लोगों के बीच में कार्य कर, सब पर तेरी सुरक्षा का बाड़ा बांध तेरे लहू से प्रभु, हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को, हमारे कर्नाटका को, हमारे मैसूर को, हमारी चर्च को, हमारी कलीसिया को, हमारे परिवारों को आज शुद्ध कर धो दे, ताकि प्रभु हम जानने पाए कि तूने हमको एक चुने हुए राष्ट्र होने के लिए बुलाया है, एक चुने हुए पीढ़ी होने के लिए बुलाया है, जो तेरी निज भूमि, ये जो तेरी निज प्रजा है, ऐसी प्रजा जो तेरे याजक लोग हैं, ऐसे बनने के लिए बुलाया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वो धार्मिकता, वो प्रेम, वो आनंद, वो उद्धार, वो चंगाई हमारे जीवन में लिया प्रभु परमेश्वर। कोई भी अगर ऐसा हताश है, जो अपने जीवन से बहुत निराश है, मेरे पिता उनके जीवन में कार्य कर और प्रभु होने देगी वो तो जो तूने आश्चर्य कर्म तेरे वचन में किए, जो प्रभु हेजिकिया को ठीक किया, जो प्रभु सनडायल को तूने वापस 10 डिग्री पीछे ले गया प्रभु, ऐसे बड़े आश्चर्य कर्म से प्रभु
तूने उन सारे चिन्हों को पूरी तरह से स्थापित किया मेरे पिता परमेश्वर। वही आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर तू आज भी जिंदा है प्रभु। तू सब कुछ कर सकता है प्रभु। तू इस महामारी को हमारे पूरे देश में से, हमारे पूरे राष्ट्र में से, हमारे पूरे विश्व में से उठा सकता है मेरे पिता। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर, ताकि प्रभु हम सब सुरक्षित रहे और सब चंगाई पाएं। प्रभु आज के वचन को जो बांटा गया प्रभु, शत्रु इसको छीने ना पाए प्रभु, इसको छीनने ना पाए या इसको चुराने ना पाए। तेरे लहू से प्रभु इसको आशीषित कर और हर एक के हृदय में ये वचन तेरा बहुतायत से फलवंत हो। यीशु नासरी के नाम से मांगते, छोटी विनती को सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा रहती है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको सब बहुतायत से आशीष दे। आप सब प्रभु पे विश्वास रखें और आइए, लेट अस ऑल सेलिब्रेट द गुडनेस ऑफ गॉड। प्रभु आपको आशीष दे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।